मैं नीतीश कुमार हुए बिहार की धरा पर बहुत की धरा पर बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। दोस्तों, सच को छिपाया नहीं जा सकता। एक बार फिर बिहार के 10वीं बार बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बता दिया। नीतीश से पीएम मोदी वो कराना चाहते थे जिसे वो अभी करने के लिए तैयार नहीं थे, या कहिए किसी दूसरी ओर उनका ध्यान था। अब जो काम जबरन कराया गया उसका खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार ने मोदी के मुताबिक जो किया, लेकिन एक ही झटके में अपने हाथ को मोदी के हाथ से झटक दिया। स्थिति ऐसी बनी, मोदी जी ने जैसे अब तक अपनी राजनीतिक कैरियर में नहीं किया होगा वो करने के लिए मजबूर हो गए। एक तरफ मोदी जहां झुककर प्रणाम कर रहे थे, दूसरी ओर नीतीश मुस्कुराते हुए मोदी के खास को ही अपनी ओर बुलाने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जिस धांसू अंदाज में मोदी ने एंट्री मारी, उसी अंदाज की हवा पूरी तरह बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निकाल दी। मुझे तो लगता है ऐसी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नहीं की होगी। नीतीश के नए रूप को देखकर वो शॉक्ड रह गए होंगे। इस वीडियो को देखिए। बिहार की धरा पर बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। देखिए, शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को मुस्कुराते हुए पीएम मोदी ने पकड़ा और जैसे वो अक्सर करते हैं उसी के मुताबिक उनके हाथ को पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, नीतीश के हाथ को जबरन तो उन्होंने उठाया, लेकिन दोनों के हाथ नीचे आए तो नीतीश ने उनके हाथ से अपने हाथ को दूर किया, पूरी तरह से झटक दिया। अब इससे पीएम मोदी पूरी तरह से असहज हो गए, शॉक्ड मुद्रा में आ गए और वो झुक झुक कर प्रणाम करने लगे। एक बार नहीं, कई बार किया। और इधर देखिए, नीतीश कुमार जब मोदी झुक झुक कर प्रणाम जनता के सामने कर रहे थे तो नीतीश उसी दौरान मुस्कुराते हुए किसी और को बुलाने लगे। वीडियो में मुझे दिख रहा है शायद वो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बुला रहे हैं। नीतीश बार बार आरिफ मोहम्मद खान को पास आने को कह रहे हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए आरिफ मोहम्मद खान टाल रहे हैं क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। राज्यपाल की पद की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को नीतीश तोड़ने के लिए आरिफ मोहम्मद खान को कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश शपथ ग्रहण समारोह में हजारों लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन वो भाजपा ही हैं। एक बार उन्हें ऊपर से आदेश मिलेगा तो वो उनकी राजनीति के लिए सुनामी बन जाएंगे। या फिर इस वजह से बुला रहे हैं, आखिर बिहार के राज्यपाल के पद पर नियुक्त बीजेपी ने ही तो आरिफ मोहम्मद खान को किया है। दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। बिहार की धरा पर बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, तौलिया उड़ा उड़ा कर मोदी ने बिहार की जनता के सामने गर्दा उड़ाने का जो प्रयास किया, उस गर्दा को नीतीश ने गर्दा बनाकर हवा में उड़ा दिया। लेकिन दोस्तों, नीतीश जिस अंदाज में दिखे, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कर रहे थे। कई बार उन्होंने ऐसा किया है। सोशल मीडिया को जब खंगालेंगे तो ऐसे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जिस पर नीतीश अजब गजब कारनामे करते दिख जाएंगे। नीतीश की ओर से ऐसे कारनामे करने की वजह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अक्सर नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक सेहत पर सवाल उठाते रहे। ये बात और है, जब जब तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, बीजेपी की ओर से मोदी, शाह समेत तमाम नेता उनका सुरक्षा कवच बनकर आगे आ जाते हैं और ये कहते दिखते हैं नीतीश कुमार तो पूरी तरह से फिट है।
लेकिन यहाँ जो तस्वीर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दिखाई, उससे एक तरह से वो सदमे में पहुंच गए। दोस्तों, नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 14 बीजेपी के कोटे से, 8 जेडीयू के, एलजेपीआर से 2, हम और कुशवाहा की पार्टी से एक को मंत्री बनाया गया। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल किया गया है। जेडीयू ने जमा खान को फिर मंत्री बनाया है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नीतीश कैबिनेट में इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चिराग की पार्टी से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें संजय सिंह भी शामिल है। संजय सिंह महुआ से चुनाव जीते हैं। उन्होंने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को मात दी थी। दोस्तों, हिंदी भाषी राज्यों में बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी होकर बीजेपी नीतीश कुमार के सहयोगी की भूमिका में है। ये स्थिति भी भविष्य में राजनीतिक तौर पर भी उनके सामने चुनौती खड़ी कर सकती है। नीतीश कुमार के सामने वादों की एक लंबी सूची है। जिस तरह से बीते कुछ समय में बिहार का खजाना अलग अलग योजनाओं के लिए खोल दिया गया, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये देना शामिल है, ये बड़ी परेशानी बन सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने जो बड़े वादे किए, उसमें गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के वादे शामिल है। जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में बदलाव किया गया, वैसे हो सकता है बिहार में नीतीश सरकार अपनी योजनाओं में बदलाव कर दें। 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजना चला पाना आसान नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है। उसके बाद राजस्व जुटाने का कोई नया जरिया भी नहीं है। वैसे जनता की उम्मीदें नीतीश कुमार से ज़्यादा बीजेपी से होगी। जनता जानती है कि ये नीतीश का अंतिम चुनाव है, इसलिए उन्हें जनता ने एक तरह से सम्मान और विदाई में वोट दिया है। नीतीश कुमार की उम्र और सेहत की वजह से इस बार वादे पूरे करने का दबाव बीजेपी पर होगा। शपथ ग्रहण समारोह में भी ये दिखा। नीतीश कुमार की उम्र, सेहत की वजह से इस बार वादे पूरे करने का दबाव बीजेपी पर होगा। शपथ ग्रहण समारोह में भी ये दिखा कि नीतीश की सेहत कैसी है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जब पहली बार अपने पूरे कार्यकाल के लिए बिहार की सत्ता संभाली थी, उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। बिहार में साल 2006 में साइकिल योजना, साल 2006 के अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण और 2007 में जीविका योजना शुरू हुई। इन तमाम योजनाओं ने नीतीश को महिलाओं के बीच में लोकप्रिय बना दिया। इसके दम पर ही नीतीश की पार्टी जेडीयू ने साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन ये योजनाएं पुरानी हो चुकी हैं। बीजेपी और जेडीयू ने जनता से अब नए वादे किए हैं, जिसका बिहार की जनता हर गुजरते दिन के साथ इंतजार करेगी। नीतीश कुमार के दौर में बिहार में जो एक और बदलाव देखने को मिला, वो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। नीतीश कुमार के दौर में बिहार में जो एक और बदलाव देखने को मिला, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर था। माना जाता है कि इस दौरान नीतीश कुमार ने राजनीतिक तौर पर भी एक काम किया और बीजेपी को कभी खुद से आगे नहीं निकलने दिया। बिहार में बीजेपी जेडीयू से कई बार बड़ी पार्टी होकर भी नीतीश कुमार की सहयोगी भूमिका में रही। बीते 20 सालों में ज्यादातर समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने वाले नीतीश कुमार के लिए इस बार कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अमित शाह ने चुनाव के पहले कहा था कि एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक करेंगे। एक तरह से उन्होंने बीजेपी के लिए दरवाजा खोल रखा है। अभी तो एनडीए की ओर से बिहार का सीएम नीतीश बन चुके हैं, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री भविष्य में कौन बनेगा, ये बीजेपी और जेडीयू के बीच का मुद्दा नहीं है।
मुझे लगता है कि इसका फैसला बीजेपी बनाम बीजेपी ही होगा। बीजेपी के नेता ही आपस में इसका फैसला करेंगे। इस वीडियो को दिखाने का मकसद दोस्तों बस यही है कि एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद भी बीजेपी क्यों छोटे भाई बनी हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं नीतीश कुमार हुए बिहार की धरा पर बहुत बिहार की धरा पर बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। हुए बिहार की धरा पर बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया।